वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वाले वीडियो में मैं आपके सामने 20 तारीख के दिन हुई एग्ज़ाम की रिस्पॉन्स की का आंसर लेके आया हूं जो कि ईवीएस के हैं। ठीक है, तो आइए हम यहां पर देखते हैं ईवीएस में कौन कौन सा आंसर हमारा राइट है। तो पहला वाला जो है आपका, इसका आंसर आएगा राइट आपका फर्स्ट वाला, लवन सॉल्टिंग हम इसमें करेंगे। ठीक है, तो ये आपका बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, सभी ने कर दिया होगा, तो इसका राइट आंसर आएगा फर्स्ट वन। सेकंड वाला में हम बात करेंगे, यहाँ पर आपको ये साइड से लिखे आंसर पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, भारत में किन राज्यों के समूह से कर की रेखा गुजरती है। तो यहाँ पर हमारे कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जहाँ पर से कर की रेखा जाती है। तो आपका यहाँ पर से हो जाएगा सेकंड नंबर वाला, आपका यहाँ पर सेकंड वाला आंसर हो जाएगा ये वाला, छत्तीसगढ़, गुजरात और झारखंड। तो ये यहाँ पर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखिए, अध्यापक ने छात्रों को विद्यालय के बगीचे में गुलाब के पौधों को ढूंढने के लिए कहा। छात्रों ने देखा कि कुछ में फूल नहीं खिले हैं। उसने उन्हें निर्देश दिया कि वे पौधे को प्रतिदिन देखें कि कितने दिन में उनमें बहार आती है। यहाँ पर अध्यापक निम्न में से क्या विकास करना चाहता है। प्रयोग में आंकड़ों को दर्ज करने का कौशल, छात्रों में जिज्ञासा, प्राकृतिक सौंदर्य के बाजूबे देखना, और ये पुष्पों के पुष्पित होने की क्रिया का आनंद लेना। तो यहाँ तो ये दोनों तो गलत है, नीचे के आपके दोनों ही मुझे राइट लग रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ए और बी आएगा, सेकंड वाला। तो यहाँ पर पट्ट चित्रकला किस राज्य की है। तो ये पट्ट चित्रकला जो है एक तो उड़ीसा और ये पश्चिम बंगाल की फेमस है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए यहाँ पर टेपिको का दूसरा नाम क्या है। टेपिको का दूसरा नाम है आपका कप्पा। ये आपको यहाँ पर फोर्थ वाला करेक्ट राइट है इसका। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, वह स्थान जो कि दीर्घकाल से ही बाढ़ से प्रभावित होता है। स्थानीय लोग, मतलब अगर कोई परेशानी होगी तो हम क्या करेंगे, स्थानांतरण कर देंगे। तो ये बिल्कुल यहाँ पर इसका फोर्थ वाला सही है। ईवीएस एक अध्यापिका में अपने कक्षा 3 के छात्रों को अपनी छत या खुले में अन्न को कटोरे में रखने के लिए कहा। उसके बाद उसने एक आंकड़े की शीट तैयार करने के लिए कहा, जिसमें से वे भोजन अन्न खाने के लिए आने वाले पक्षियों का ब्यौरा देंगे। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखना कि टीचर का क्या उद्देश्य है। जीवित प्राणियों के प्रति सहानुभूति उनके मन में बैठाना, छात्रों को घर में व्यस्त रखना, छात्रों को उन पक्षियों के संवेदनशील करना जो कि लुप्त होने पर कगार पर है, या फिर पक्षियों की जातियों के खान पान की आदतों के प्रति अवलोकन कौशल का विकास करना। तो यहाँ पर वो देखेंगे तो अवलोकन करेंगे, तो इसका फोर्थ वाला यहाँ पर करेक्ट आएगा। हो सकता है थर्ड भी हो सकता है, इसमें थर्ड और फोर्थ में कन्फ्यूजन है, बट मेरा जो आंसर है वो फोर्थ वाले के साथ जाएगा। अब यहाँ पर देखना है आपको, एन ईवीएस टीचर है डिसाइड टू गिव होम एक्टिविटी। एक ईवीएस टीचर ने उनको होम एक्टिविटी दी, डिसाइड किया फॉर स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन, मतलब जर्मिनेशन जो प्रोसेस होती है। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग मोस्ट सुटेबल एक्टिविटी। तो यहाँ पर जो है वो जर्मिनेशन मतलब उसको ऑब्जर्व करना। तो यहाँ पर मेरा जो ऑप्शन है वो आपका थर्ड वाला हो जाएगा, ऑब्जर्विंग द ऑफ जर्मिनेशन स्प्रॉट फ्रॉम मूंग। ठीक है, प्लांटिंग स्पीड इन पॉट भी हो सकता है, बट थर्ड वाला यहाँ पर ज़्यादा सुटेबल लग रहा है, तो थर्ड वाला यहाँ पर करेक्ट है। यहाँ पर आपका जो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा स्ट्रीट प्लेस। ठीक है, इसमें देखिए आप, एक शिक्षिका अपने छात्रों को उन तरीकों को बता रही है जिसमें वे अपने घरों को पर्वों के दौरान सुसज्जित करते समय स्थानीय पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। उसे चर्चा का उद्देश्य है छात्रों की रचनात्मकता में वृद्धि। ठीक है, स्थानीय वस्तु का उपयोग करने में अपनी कला और संस्कृति सुरक्षित करना। तो यहाँ पर दोनों ही सही है। स्थानीय विक्रेता की सहायता करना, ये भी ठीक है। यह साझा करना कि यह वस्तु सस्ती होती है, तो ये भी ठीक हो सकता है। यहाँ पर चारों ऑप्शन आपके राइट आएंगे, ABCD चारों यहाँ पर ठीक है। ठीक है, ट्रैफिक स्थल या चौराहे पर कुछ व्यक्ति अपने वाहन का इंजन बंद नहीं करते। ठीक है, एक ईवीएस शिक्षक ने इस विषय पर कक्षा में चर्चा की, वह छात्रों को क्या संप्रेषित करना चाहती है। ठीक है, तो वायु और ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, अनवीनीकरण संसाधनों की समझदारी से उपयोग करना, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि अनवीनीकरण संसाधन है जिनकी कई लाखों करोड़ साल में बनता है। ठीक है, तो ये अनवीनीकरण संसाधन में आते हैं। प्राकृतिक संसाधन का दुरुपयोग, सरकार इसे रोकने के लिए कदम नहीं उठा रही है। तो यहाँ पर मुझे लास्ट वाला तो नहीं लग रहा है, बाकी ए और प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग है, तो हिंद ए और बी आएगा इसका। तो यहाँ पर ए और बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा, महामारी के दौरे में चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन करने का परामर्श दिया। उस समय को चुनिए जिसमें विटामिन सी प्रचुर है। तो विटामिन सी आपको देखना है, वैसे प्रोटीन इसमें होता है। तो यहाँ पर मुझे जो लग रहा है वो जो थोड़ा सा डाउट है इसमें, ब्रोकोली या इसमें सेकंड वाला हो सकता है। ठीक है, सोयाबीन में भी विटामिन तो थोड़ा बहुत तो होता है। ये स्ट्रॉबेरी संतरा, ये वाला लग रहा है सेकंड वाला इसका हो सकता है, या फिर इसका, हाँ, या फोर्थ वाला भी हो सकता है। एक ग्रामीण विद्यालय की अध्यापिका भोजन संरक्षण की तकनीक
युक्तियों का शिक्षण दे रही है। उसके लिए उत्तम युक्ति होगी विभिन्न संरक्षण विधियों का पावर पॉइंट प्रस्तुत करना, छोटे छोटे वीडियो क्लिप करना। तो इसका डायरेक्ट बता देता हूँ, उन भोजन के उन मेमों को प्रदर्शन करना जिन्हें सुरक्षित किया जा सकता है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि ग्रामीण विद्यालय की अध्यापिका भोजन संरक्षण की तकनीक का शिक्षण दे रही है, मतलब भोजन जो संरक्षण हम जिसको सुरक्षित रख सकते हैं वो वाला। उसके लिए उत्तम युक्ति कौन सी होगी? अगर हम बच्चों को डायरेक्ट जैसे कि अड़ोस पड़ोस में, तो हम जो क्षेत्रीय भ्रमण का आयोजन करके घरों में उपयोग होने वाले संरक्षण विधियों का उल्लंघन करा के, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो बट यहाँ पर जो लिखा है क्वेश्चन नंबर 4, भोजन के उन नमूनों का प्रदर्शन करना जिन्हें संरक्षित किया जाता है, तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक अध्यापक ने कक्षा में हमारे देश के उत्सव पर विचार विमर्श किया। विभिन्न संस्कृतियों के बावजूद कुछ उत्सव आम है और पूरे देश में मनाए जाते हैं। वह कौन सी संकल्पना का कक्षा में विचार करने की कोशिश कर रहा है या रही है? तो यहाँ पर आ जाएगा विभिन्न एक संस्कृतियों में एकता। तो यहाँ पर ये आपका करेक्ट है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर आ रहा है, अजय भोपाल में और गेंगवाटा में पंडुचेरी के सम्मेलन में उपस्थित होना। यहाँ पर अजय और गेंगटॉप पंडुचेरी की क्या स्थिति है? यहाँ पर क्या स्थिति है, इसमें थोड़ा डाउट है मुझे, तो ये आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं हम। किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने में काम आती है? हुक जैसी चोंच, लंबी पतली सुई जैसी चोंच, तिकोना आकार की चोंच, सीधी और पतली चोंच। तो सिंपल सी बात है, तो इसका आपका जो ऑप्शन होगा वो आपका यहाँ पर हुक जैसी चोंच हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर किस राज्य में झूम की खेती सामान्य है? तो यहाँ पर ये बिल्कुल सिंपल है, मिजोरम आएगा इसका करेक्ट आंसर। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को अनधिकार शिकार के प्रति संवेदनशील करने के लिए निम्न कौन सी विधि प्रभावकारी है? तो वाद विवाद करवाना, समाचार पत्र क्लिपिंग दिखाना, पोस्टर प्रस्तुत कर, नारे लगवाना। तो ये सब ठीक है। इसका जो आएगा डिबेट कराना, यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की निम्नलिखित विधियों में से किस विधि से वायु में प्रदूषण फैलता है? तो देखो यहाँ पर कंपोस्ट तो ये तो होगा नहीं, कर्मियों की ये भी नहीं होगा, भूमि की ये भी नहीं, तो इसका आएगा आपका सेकंड वाला, भस्म करना। हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन सा लोकप्रिय है? तो बिल्कुल सेम है, लिंग वू फेन यहाँ पर इसका लोकप्रिय है। वर्ली जनजाति वर्ली आर्ट के कला के लिए सुप्रसिद्ध है, जो बनती है गाय के गोबर और मिट्टी से। तो यहाँ पर यह आ जाएगा थर्ड वाला। उसके बाद 22 का देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल कैन कलेक्ट द क्वालिटेटिव डाटा फॉर असेसमेंट ऑफ EVS स्टूडेंट? तो रेटिंग स्केल आ जाएगा इसका, पेपर पेंसिल टेस्ट आया, वर्कशीट एंड, तो इसका आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रेटिंग स्केल। इसमें टोटल भी हो सकता है, दोनों में से कोई सा भी ये करेक्ट है, बाकी ये वाला फर्स्ट वाला लग रहा है मुझे। श्रवण बाधित बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रबंध के लिए शिक्षिका को ऑनलाइन शिक्षण में रूपांतरण करना चाहिए। ऑनलाइन कक्षा के दौरान विशेष शिक्षक की सहायता लेकर, ठीक है, केवल उनके लिए ऑफलाइन कक्षा प्रबंधन करके, उपशीर्षकों और साथ साथ अनुशीर्षकों को उन अपने वीडियो और PPT से जोड़ना, अधिक दृश्यों का उपयोग करना। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है ऑप्शन नंबर सी बाकी सही है, केवल सी आएगा इसका, ठीक है, केवल सी आएगा यहाँ पर। दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने वाले पर्व। तो देखो दक्षिण भारत की बात आ रही है, दक्षिण भारत में आपका तमिलनाडु आ जाएगा, केरल आ जाएगा, ये सब चीज़ें आ जाएगी, है ना। तो बिहू जो है ना, बिहू आपका असम का है, असम की तरफ है, तो बिहू तो होगा नहीं, इसमें भी बिहू है, इसमें भी बिहू है। तो जो आपका आएगा ओणम, पोंगल, उगादि और विशु, ये आपका थर्ड वाला यहाँ पर करेक्ट है। सेवा पूर्व शिक्षक अपने नैतिक मूल्यों, व्यक्तित्व, हित और अभिरुचि को जानने के लिए उपयोग करेंगे योगात्मक आकलन उपकरणों का, रचनात्मक और योगात्मक आकलन उपकरणों का। तो यहाँ पर जो आएगा वो आपका लास्ट फोर्थ वाला आएगा, रचनात्मक। ऑनलाइन कक्षाओं की अवधि में एक EVS शिक्षिका दृष्टिबाधित विद्यार्थियों कैसे शिक्षण करेगी? आवाज़ में संदेश साझा करके, ढेर सारी या मौखिक व्याख्या का उपयोग करके, सहपाठी के द्वारा व्याख्या और ठोस अनुभवों का उपयोग करके। तो यहाँ पर 4 ही ऑप्शन इसका सही हो जाएंगे। आवाज़ में संदेश को साझा करके, बिल्कुल ऑनलाइन कक्षाओं में अवधि में एक विशेष दृष्टिबाधित, तो हम इसको आवाज़ बिल्कुल, ढेर सारी मौखिक व्याख्या बिल्कुल, ये भी सही है, सहपाठी के द्वारा व्याख्या बिल्कुल, ये भी सही है, ठोस अनुभवों का उपयोग करके। दृष्टिबाधित व्याख्या जो है वो ठोस अनुभवों का उपयोग करके, ठोस अनुभवों का उपयोग कैसे करेंगे ऑनलाइन कक्षा में? ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इसका जो आएगा वो आप करेक्ट आएगा आपका ABC। यहाँ पर आपका जो आएगा कौन सा जल्दी बनने वाला है? तो यहाँ पर कस्टर्ड आ जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र में भारत आता है? बिल्कुल हंसावर फ्लेमिंगो। ये वाला जो है आपका, इसका जो करेक्ट आंसर है वो के बारे के माध्यम से के लिए, दिस वन इज करेक्ट ऑप्शन।
यहाँ पर आपको देखना है कि एक ईवीएस पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका एनसीईआरटी के एक पाठ फुलवारी पढ़ा रही है। शिक्षण के लिए निम्न में से कौन संसाधनों का उपयोग कर सकती है? भारत का मानचित्र तो बिल्कुल नहीं आ सकता। फुलवारी पढ़ाना मतलब फूल से बनने वाली चीज़, तो भैया ये वाली जो सेकंड आ जाएगा, विभिन्न स्थानीय फूल ये भी आ जाएगा, कार्यपत्रक ये भी आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा आपका BCD। पहले भारत का मानचित्र को लेना देना है ही नहीं। तो गाइस प्लीज़ आप अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें, और हो सकता है मेरे कुछ आंसर दो तीन आंसर मेरे यहाँ पर गलत हो जाए, तो आप उसमें प्लीज़ थोड़ा सा आपस ना लें, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से और बड़ी चर्चा मतलब बड़ी छानबीन करके ही वीडियो बनाया है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस।